वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं नाइन्थ की बायो का चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू, जिसमें आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि माइक्रोस्कोपी असल में है क्या। द यूज ऑफ microscope is called known as microscopy. The first compound microscope was developed by Yersinia Jensen in Holland in 1595. It was simply a tube with lens at each end and its magnification range from 3 to 9x थी। यानी जो पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई गई वो एक सिंपल ट्यूब और एक लेंस के साथ थी, जिसकी मैग्निफिकेशन जो पावर थी, मैग्निफिकेशन रेंज जो थी वो 3x to 9x थी। यानी वो चीज़ों को 3 गुना से 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। एक होती है मैग्निफिकेशन एंड दूसरी जो मैग्निफिकेशन, और एक टर्म होती रेजोल्यूशन। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैग्निफिकेशन जो होती है ये चीज़ का जो ज़ाहरी साइज होता है उसको बड़ा करके दिखाता है, यानी अपीरेंट साइज जो उसका होता है। यानी मैग्निफिकेशन का जो है ये इसका मतलब है कि ये जो अपीरेंट साइज है किसी ऑब्जेक्ट का उसको बड़ा करके दिखाता है। इंक्रीज इन अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। दूसरी जो टर्म इसमें इस्तेमाल होती है वो है रेजोल्यूशन। Resolution is the measure of the clarity of an image। यानी ये चीज़ों का अपीरेंट साइज जो है ये बड़ा करके दिखाती है और ये इमेज को क्लियर करके दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से एग्जामिन करने में हमें मदद मिलती है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 mm apart। यानी कम से कम उनके दरमियान जो फासला है 0.1 mm का होना चाहिए। अगर इससे कम फासला होगा तो ह्यूमन आई जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, और इस टर्म को हम कहेंगे कि ये रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई है। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई की जो हद है वो 0.1 mm है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। हमारे पास अब 2 किस्म के माइक्रोस्कोप हैं। एक को हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी या एलएम, और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या ईएम। पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप को देखते हैं कि ये क्या होती है। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। किसी भी स्पेसिमेन के
के अंदर लाइट पास की जाती है, विजिबल लाइट। इट यूजेस टू ग्लास लेंस, वन लेंस प्रोड्यूस एन इनलार्ज इमेज। एक जो लेंस होता है, यानी ये टू ग्लास लेंस यूज करते हैं इसमें, टू ग्लास लेंसेस। एक लेंस जो है वो एनलार्ज इमेज, वन लेंस जो है वो इमेज को एनलार्ज करता है, एनलार्ज द इमेज। और जो दूसरा इमेज है वो उसको मैग्नीफाइंग करता है। द सेकेंड वन इज, सेकेंड लेंस मैग्निफाइज and project it into viewer's eye or onto photographic film। यानी लाइट माइक्रोस्कोपी जो है इसमें टू ग्लास लेंसेज यूज़ होते हैं। वन लेंस जो है वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है, दूसरा उसको मैग्नीफाइज करता है यानी उसको ज़्यादा क्लियर करता है, और फिर ये एक फोटोग्राफिक फिल्म की तरह व्यूअर्स की आई में उसका इमेज देता है। तो अ फोटोग्राफ taken through a microscope is called micrograph। उम्मीद करती हूँ लाइट माइक्रोस्कोप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हम फिर रिपीट कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में टू ग्लास लेंसेज यूज़ होते हैं। एक लेंस जो है वो उसको इमेज को बड़ा करके दिखाता है, दूसरा उसको मैग्नीफाई करता है यानी क्लियर करके दिखाता है, और फिर उससे एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है व्यूअर की आई पर उसको प्रोजेक्ट करता है, और फिर उससे जो तस्वीर बनती है हम इसको कहते हैं कि ये माइक्रोग्राफ है। A light microscope can magnify object about 1500 times, यानी अपने असल साइज से उसको 1500 गुना बड़ा करके दिखाता है विदाउट कॉजिंग ब्लरिंग। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। Image of bacterium can be magnified many times, but light microscope cannot show the details of the internal structure। तो इसके अंदर बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, तो इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बनाई। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है वो अब हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है is the most advanced form of microscope। In EM या electron microscope, object and lens are placed in a vacuum chamber and a beam of electrons। इलेक्ट्रॉन की जो एक बीम है वो पास की जाती है ऑब्जेक्ट में, उससे इलेक्ट्रॉन या तो पास हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट होते हैं एक इमेज को बनाने के लिए। Electromagnetic lens enlarge and focus the image onto a screen or photographic film। यानी इसमें बीम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पास की जाती है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से पास होते हैं या उससे रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और फिर उससे एक इमेज बनता है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो लेंसेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं,
enlarge and focus the image onto photographic film. Electron microscope has much higher resolving power than light microscope. The most modern EM can distinguish object as small as 0.2 नैनोमीटर जो कि 1/10 लाख होता है मिलीमीटर का, यानी 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है नैनोमीटर, तो ये उस तक भी देख सकता है। इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर LM, यानी ये LM से बहुत ज़्यादा एडवांस है। EM कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 times under special conditions. Biologists use 2 types of electron microscope. इनमें एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या SEM। अब TEM जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन, यानी किसी एक स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ट्रांसमिट थ्रू द specimen. Or TEM used to study the internal structure of the cell. जबकि जो SEM होता है उसमें electrons are reflected from the metal coated surface. SEM are used to study the structure of cell surface. इसमें SEM is used to study the structure of cell surface, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल कोटेड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें इसको स्टडी करने में मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।